उस दिन एक 30 बजे मेरी मम्मी पापा का कॉल आया कि आधार रिन्यू कराने जाना है। उनका आधार कार्ड मिला है मेरी मदर का, और पापा की स्कूटी थी ना जो लेके गए थे वो जली हुई मिली है। स्कूल नहीं जा रहे हैं? छुट्टी है स्कूल की? नहीं वो पापा नहीं आए नहीं इसलिए स्कूल नहीं गए। पापा नहीं आए इसलिए स्कूल नहीं गए। कब जाओगे स्कूल? जब मम्मी पापा आ जाएंगे तब। क्या बोल कर गए थे मम्मी पापा? मम्मी बोल के गए कि आके मैं खाना खाऊंगी ऐसा। आप कुछ कहोगे मोदी जी से? मेरे पापा को मिला है, मेरे मम्मी पापा को मिला है सब कुछ। ये मोदी अभी तो वही माँ बाप है जो निभाए के कुछ कर सकते हैं भविष्य के लिए। कौन? पीएम मोदी। पीएम मोदी। ये रणवीर जी का घर है जो उस विमान हादसे का शिकार हुए। वो और उनकी पत्नी मेघानी नगर में ही वो रहते हैं। आप रणवीर जी की बेटी? क्या नाम है आपका? कृपाबेन। कृपाबेन चावड़ा। क्या नाम पापा का? रणवीर सिंह चावड़ा। और माँ का? वो चेतनाबेन चावड़ा। चेतनाबेन। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, पता है कुछ? उस दिन एक 30 बजे मेरी मम्मी पापा का कॉल आया कि आधार रिन्यू कराने जाना है क्या। तो मम्मी का कॉल आया मेरे पे कि मैं जाती हूँ तू नीचे आया, ऐसा मैं ऊपर थी। तब मम्मी 30 बजे गई पापा के साथ, और 2 बजे ये हुआ। तो 2 बजे मैंने मम्मी पापा दोनों को कॉल लगाया तो दोनों का स्विच ऑफ ही बोल रहा था। तब से लग ही नहीं रही। तब से फोन नहीं लगा? फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ। कुछ पता चला? हाँ, उनका आधार कार्ड मिला है मेरी मदर का, और पापा की स्कूटी थी ना जो लेके गए थे वो जली हुई मिली है। कितने बहन भाई हैं? मेरा एक ही भाई है ये। भाई। हाँ, एक बहन। आपका क्या नाम है? मनदीप सिंह। मनदीप। क्या करते हो मनदीप आप? कौन सी क्लास में हो? 5th में। 5th क्लास में हो। स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी? छुट्टी है स्कूल की? नहीं वो पापा नहीं आए नहीं इसलिए स्कूल नहीं गए। पापा नहीं आए इसलिए स्कूल नहीं गए। कब जाओगे स्कूल? जब मम्मी पापा आ जाएंगे तब। कहाँ है मम्मी पापा? नहीं पता कहाँ है। नहीं पता कहाँ है। आप क्या करते हैं? मैं तो घर इधर ही रहती थी, मैं कुछ करती नहीं हूँ ऐसा। यही रहता है। हाँ। अभी घर में और कौन कौन है? मैं और मेरे पापा ही थे सिर्फ कमाने वाले, सिर्फ मेरी बात दादी वो भी बुजुर्ग है बहुत, वो कुछ करते नहीं है, हम सब साथ में ही रहते थे। 2 बहन भाई हैं आप? हाँ, ये मेरा भाई और मैं। इसकी क्या एज है? मनदीप की क्या उम्र है? 9। 9 एज का है। का। आप मैरिड हैं? हाँ, मैं इधर ही रहती थी पर। हाँ। यहीं पर रहते थे? आपकी शादी यहीं है? शादी हुई अपना वो जाती थी पर कम उम्र के बाद 12 की एग्ज़ाम थी ना मेरे, तो मैं इधर ही रहती थी। अच्छा, आपने भी अभी 12th की एग्जाम 20 दी? अभी दी है मैंने। मैं अभी 19 साल की हूँ। हाँ। क्या बोल कर गए थे मम्मी पापा? मम्मी बोल के क्या क्या आके मैं खाना खाऊंगी ऐसा। क्या आऊँगी अभी, पापा के साथ जाती हूँ ना तो आधार कार्ड रिव्यू कराने गए थे, अभी तक आए नहीं। आस पड़ोस में कोई किसी ने बताया, कोई गया वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं गया, कोई पता ही नहीं उसके स्कूटी और आधार कार्ड के सिवा। भाई हॉस्पिटल का गए? ब्लड सैंपल लिया है, अभी तक वो आया नहीं है, डीएनए वो भाई का ब्लड? ब्लड सैंपल लिया। आप सब आसपास के ही लोग हैं? आप बहन है? बड़ी आपका बहन क्या हूँ नाम मैं। है? मेरा हर्षिता रावल। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो गांव में रहती हूँ, गांधीनगर के पास। कहाँ के रहने वाले हैं रणबीर जी? यहीं के हाँ, वर्सोड़ा के गांव के रहने, गांधीनगर के पास इधर रहते। कब से रहते थे यहाँ? कितने सालों बहुत से? साल हो गए। क्या काम करते थे? वो उनकी नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी। और वो बहन तो हाउस वाइफ है, वो भी कुछ नहीं करती थी। बच्चों को अब किस तरीके से संभाला जाएगा? कौन? वो तो भगवान जाने, अब कोई तो कमाना आधार तो कुछ रहा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे। और सरकार कुछ सहाय करे तो, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम तो। प्लान क्रैश होगा, इस बच्चे का क्या, बच्चे कहाँ जाएंगे।
क्या सपना देखते थे अपने बेटे के लिए दोनों? दोनों देखते बड़ा होके वो कुछ ऑफिसर बने, अच्छी उनकी वो मन में ख्वाहिश हो सब पूरी होए। सपना तो हर देखता ही है ना। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? भी 12th की एग्जाम दिया आपने वैसे। जो भी ऐसा है। हाँ? नौकरी तो कुछ करेंगे ना ऐसा। हाँ, हाँ, भाई को क्या बनाना चाहते हैं? पुलिस बनना था। क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस। पुलिस बनोगे बड़े होके? पढ़ाई पढ़ाई करके? क्या करोगे फिर पुलिस बन के? सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। यहाँ का रक्षा करेंगे। कुछ पता ही नहीं है उसको ऐसा कुछ। वो सुबह से पूछता है मम्मी पापा किधर है, पापा के पास जाना है। पापा के पास लेके चलो। सुबह से ऐसा बोलता है हमको, पापा के पास ले चलो, हॉस्पिटल जाना है। हम लोग बोलते हैं अभी हॉस्पिटल है, पापा के बिना खाना वाना नहीं खाता है, बस उसको पापा के पास जाना है। जब से हुआ है तब से 3 दिन से बहुत टेंशन करता है, पापा दिखाओ, बस पापा ही देखना है उसको। फोटो ही देखता है, फोन में भी दोनों मम्मी पापा की फोटो देखता है। क्या सपने थे मम्मी पापा को इनके लिए? मंदिर बड़ा होकर कुछ पढ़ेगा तो उसको विदेश भेजेंगे, उनका उसका भविष्य तो सुधरे वैसा। हमारा तो यहाँ गुजरा, पर उधर तो उधर। आपने कुछ तो कितने करेगा कितने बजे वैसा। तक इंतजार किया मम्मी पापा का? मैंने 2-3 बजे तक उनका इंतज़ार किया, फिर 5 आपको पता चल चुका था वहाँ प्लेन क्रैश हुआ है? हाँ, उसके बाद पता चला। मम्मी पापा गए ना, उसके बाद पर मैंने कॉल भी लगाया उनको, फिर लगा ही नहीं। आप डर गए उस टाइम भी कि कहीं वो वहाँ हाँ, पर? वहाँ पर ना गए, इसलिए मैंने कॉल लगाया उनको 2 बजे। क्या बोलने के लिए कॉल किया था आपने? कि आप घर पे आ जाओ, ऐसा कुछ हुआ है तो उधर मत जाओ। तो लगा ही नहीं कॉल। दुआ जला ना बरोबर। फिर उनको ऐसा लगा कि मम्मी पापा को कॉल करते हैं जल्दी वापस आ जाए। ये डर गए थे कि कहीं वो नहीं जल गए होंगे रास्ते में, इसके लिए। आप कौन है उनके? दादी है। आपका क्या नाम है? आशा। क्या नाम था आपकी बहन का? चेतना बाचावड़ा। चेतना भाई। चेतना जी की क्या उम्र थी लगभग? क्या एज थी चेतना जी? बहन की 39 थी, 30 थी। दोनों यहीं रहते थे इसी घर में? नहीं, मैं तो अलग रहती हूँ। नहीं, वो दोनों इसी घर में हाँ, रहते इसी घर में रहते थे। थे। आपको भी पता? आपको कब पता चला? मैंने दीदी के साथ सुबह कॉल भी किया था, बोलते मैं आधार कार्ड रिन्यू करवाने जाती। मैं बोलती तू आज मत जा, कल जाना। मैंने ऐसे भी बात, उसके बाद कोई मेरी बात ही नहीं हुई। आपने बोला? आपने क्यों बोला ऐसा, मतलब कि कल जाना? मैं ऐसे बोली मन से, मेरे मन से जाना तो आज मत जा, कल जाना, तेरे को टाइम नहीं तो कल जाना, ऐसा कुछ बोली थी मैं। मैं तो ऐसा बोलूँ कि सरकार, मैंने 2 दिन से वो बच्ची निकल के दिखी जीवती, तो सरकार बने ही से जितने मानस मोकले और गड्ढे में से बचाने का कोशिश करे जितने भी। और जिसने भी माँ बाप निराधार हो, जिसका कोई ना हो, उसका सरकार मदद करे। कमाने वाला कोई ना हो, बच्चा अकेला हो, उसका सरकार, जिनके भी समाचार मिले उनको सरकार सहाय करे, इतनी नम्र विनंती। किसी की तरफ से कोई, यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई आया हो या कोई मदद के लिए? अभी कुछ नहीं कोई आया। हाँ? कॉर्पोरेटर खाली आई थी न्यूज़ लेके परसों। परसों 13 तारीख को निकुल सी, ये वार्ड के कुबेर नगर के कॉर्पोरेटर है ना, वो आए थे। उन्होंने भी थोड़ा बहुत जानकारी दिया था, मदद के लिए बोला था। ये इस वक्त मैं मेघानी नगर के घर में मौजूद हूँ। उस दिन विमान हादसे में जो हुआ, कितने लोग उस विमान हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ये 2 बच्चे हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? रूपाबेन चावला। ये रूपाबेन चावला है और ये मनदीप सिंह चावला। मनदीप सिंह चावला और रूपाबेन चावला है। मनदीप 5th क्लास में है और 9 साल इसकी उम्र है, 9 साल। मनदीप को पता ही नहीं है कि अभी हुआ क्या है। उसको सिर्फ इंतज़ार है कि मुझे मम्मी पापा से मिलना है, मुझे मम्मी पापा को दिखाओ। और अभी मैंने बात की तो स्कूल कब जाओगे, कह रहा है पापा नहीं है तो इसलिए स्कूल नहीं गया, जब पापा आएंगे तभी स्कूल जाऊंगा। इस हादसे में कितने लोग जो है, कितने घर उजड़ चुके हैं, कितने घरों के दीपक बुझ चुके हैं। बच्चों को बेइंतज़ार है। यही हम गुहार लगाना चाहेंगे सरकार से भी
कि जो हुआ उसे कोई नहीं टाल सकता, उसकी जांच से आगे भविष्य में ऐसा ना हो ये किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो लोग, जो घर उजड़ गए, मनदीप जैसे जो बच्चे अब अकेले रह गए, उनके लिए कुछ ऐसा कदम ज़रूर उठाया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी, जो इनके माता पिता बेहतर बनाना चाहते थे, गांव से आकर अहमदाबाद मेघानी नगर में रहते थे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ, और कई सारे सपने थे अपने बच्चों के लिए, वो सपने तो अधूरे रह गए। लेकिन अब सरकार इनकी इस तरीके से मदद ज़रूर करे, सिर्फ मुआवजा मदद नहीं बल्कि इनके भविष्य को भी किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन मासूमों की, इन बेगुनाहों की कोई गलती नहीं है। प्लेन क्रैश हुआ, ये सिर्फ वहाँ से गुजर रहे थे। यही कहना चाहूँगी इस वीडियो में। बातें बहुत सारी है, शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कहें और क्या बोलें अब खुद हमें समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों से मिलने के बाद बहुत पेनफुल है। जब जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, इनकी बातें सुनकर, इनके चेहरे, इनकी नम आँखें देखकर मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी, जो हुआ उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन वो जांच ज़रूर होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। और इन बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़रूरी है कुछ सख्त कदम उठाना, इनकी सहायता करना। सरकार जागे, देखे, और इन बच्चों के भविष्य को बेहतर ज़रूर करे, यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़।